क्या आप अपने टेरेस गार्डन या बालकनी को गर्मियों में रंग बिरंगे फूलों से भर देना चाहते हैं, वो भी बहुत कम मेहनत में और छोटे छोटे गमलों या हैंगिंग बास्केट में? तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं गर्मियों का सबसे खूबसूरत फूल पोर्चुलाका, जिसे मोस रोज, गर्मियों का गुलाब और लक्ष्मण बूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसे ग्रो करना बेहद आसान है, बहुत कम पानी में बढ़ता है, कटिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में भर भर कर फूल देता है। हेलो प्लांट्स लवर्स, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जिस हैंगिंग बास्केट में पोर्चुलाका लगाएंगे उसमें पहले पिटूनिया लगा हुआ था। पिटूनिया को हमने पहले ही ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब उसी हैंगिंग बास्केट को हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी बहुत हल्की और वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी भारी होगी तो पानी रुक जाएगा और जड़ें सड़ सकती हैं। बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पॉटिंग मिक्स की। हमने मिट्टी में राइस हस्क, कोकोपीट और बालू रेत मिलाकर पहले से ही वेल ड्रेन और हल्की मिट्टी तैयार कर रखी है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच केले के छिलके का ड्राई पाउडर, जिसमें फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा। दूसरा हम मिलाएंगे 1 चम्मच ड्राई नीम पत्ती का पाउडर, जो हमारे प्लांट को फंगस, बीमारियों, मिलीबग, कीड़ों, चींटियों, इन सभी से सुरक्षा देगा। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है या आपके पास नीम खली पाउडर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2 चाय का चम्मच यानी टीस्पून हम मिलाएंगे सरसों की खली का पाउडर, जो हमारे पोर्चुलाका के प्लांट को ग्रोथ देगा और इसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है और ये फ्लावरिंग लाने में भी मदद करता है। इन सभी चीज़ों को मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा फर्टिलाइजर मिट्टी में आपस में मिल जाएगा और तैयार हो जाएगी हमारे पौधे के लिए परफेक्ट पॉटिंग सोइल। मिट्टी को खूब अच्छी तरह से मिलाएं। जितने भी इसमें कंकड़ पत्थर या मोटे पार्ट हैं उनको निकाल दें। अगर ये मोटे पार्ट मिट्टी में रह जाएंगे तो जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाएंगी। मिट्टी को आपस में मिलाने के बाद हम सेम पॉटिंग सोइल को अपने हैंगिंग बास्केट में हाथों की मदद से दबाकर भर लेंगे। हैंगिंग बास्केट में ऊपर से 2 इंच छोड़कर मिट्टी को भर देना है, जिससे जब हम इसमें वाटरिंग करें तो इसमें पानी देने की जगह रहे। एक बात का ध्यान दें, जो भी गमला आप यूज़ करें उसमें नीचे 2 से 3 होल होने चाहिए। होल पर हमने कपड़े का टुकड़ा रखा है और मिट्टी को अच्छे से दबाकर भर लिया है। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, जिससे अंदर तक पानी चला जाए। हमने जितने भी हैंगिंग बास्केट हैं उनमें मिट्टी भर ली है और इनमें वाटरिंग भी कर दी है, ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए और कटिंग लगाने में आसानी हो। हमने मिट्टी भरकर हैंगिंग बास्केट तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं कटिंग की। हमने पिछले साल के पोर्चुलाका प्लांट को सर्दियों में स्टोर करके रखा था। सर्दियों में पोर्चुलाका डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां पड़ती हैं प्लांट फिर से एक्टिव हो जाता है। अब हम उसी प्लांट से 1 से 2 इंच की कटिंग ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आधे इंच की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो प्लांट लवर्स, अगर 1 से 2 इंच की कटिंग आपको मिल जाती है तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती, आपको आधे इंच तक की ही कटिंग मिल जाती है, एक कटिंग से भी आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। जब आप एक कटिंग लगाएंगे तो ये बारी बारी से तेजी से बढ़ता है और इससे आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और सिर्फ 3 से 4 दिन में इनमें रूट्स बनना शुरू हो जाती है। हमने अपने पुराने गमले से कटिंग को निकालकर अलग कर लिया है। अब हम कटिंग के नीचे की कुछ पत्तियां हटा देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में पत्तियां रहने से सड़न हो सकती है, जड़ें बनने में दिक्कत आती हैं। हालांकि अगर आप पत्तियां नहीं हटाते तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। अब हम सभी कटिंग्स को हैंगिंग बास्केट में इस तरह से लगा देंगे। कटिंग लगाने के बाद हल्की वाटरिंग ज़रूर करें। हैंगिंग बास्केट में 1 से 2 इंच की दूरी पर सारी कटिंग्स को मिट्टी में 1 इंच से 1.5 इंच तक दबाते जाएंगे। आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में इसमें बहुत ही जल्दी से जड़ें बनने लगती हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट है। ये एक तरह का सकुलेंट प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये गर्मियों में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट पे जितनी ज़्यादा धूप लगती है उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो मैं इस वीडियो में पोर्चुलाका को कटिंग से कैसे लगाया जाता है इसके बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोर्चुलाका को घना कैसे बनाया जाए। पिछले साल के जिस ग्रो बैग से मैंने ये सभी कटिंगें ली हैं उसमें मैंने मल्टी कलर के प्लांट्स की कटिंग लगा रखी थी, जैसे ऑरेंज है, सफ़ेद है, लाल है,
पीले हैं, गुलाबी हैं, बहुत सारे कलर्स के ऐसे फ्लावर प्लांट थे जिन्हें मैंने नेक्स्ट सीजन के लिए बचाने के लिए लगा दिया था। और अब मैं इसे हैंगिंग बास्केट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब इसमें तरह तरह के फ्लावर एक ही गमले में आएंगे तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी। पोर्चुला का एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी आड़ी, टेढ़ी, बेड़ी किसी भी तरह की कटिंग को आप लगाएंगे बहुत ही इजीली ग्रो हो सकती है। इस तरह से अगर आप एक टहनी लेंगे और इसको लिटाकर मिट्टी में दबा देंगे तो इसमें से बहुत सारी टहनियाँ निकल आएंगी। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि अगर एक टहनी कहीं भी मिट्टी में गिर जाती है तो उनमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप उसे मिट्टी में दबाएं या ना दबाएं। इस तरह से उंगली की मदद से आप गमले में कटिंग को दबाते जाएं। ये बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। अगर आप सीड से लगाते हैं तो आपको फ्लावरिंग मिलने में बहुत सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी आप बीज से कभी भी ना ग्रो करें, हमेशा कटिंग से ही प्लांट को ग्रो करें, क्योंकि नर्सरी वाले भी इसी तरह से पोर्चुला के प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं और इतने महंगे महंगे प्लांट को बेचते हैं। कटिंग को इस तरह से लगाने के बाद आप हल्की सी वाटरिंग दोबारा से कर दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में इस तरह से हैंगिंग बास्केट भर जाएगा। उसमें ढेर सारी कलियां आएंगी, भर भर कर फ्लावरिंग आएगी, जो कि आपके गार्डन को खूबसूरत बना देगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोर्चुलाका के प्लांट को घना कैसे बनाएं, कलियां ज़्यादा कैसे पाएं और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे इसमें भर भर कर फ्लावरिंग आए। प्लांट्स लवर्स, क्या आप जानते हैं पोर्चुलाका को ग्रो करने का एक और भी आसान तरीका है। पोर्चुलाका को आप सिर्फ एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तरह से अगर हमें पोर्चुलाका की कोई भी टहनी इधर उधर गिरी मिल जाती है या एक पत्ती भी कहीं से आपको मिल जाती है तो आप क्या करें, पत्ती से भी आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आप पत्ती ले लें और नीचे जो सफ़ेद हिस्सा है उसे मिट्टी में हल्का सा दबा दें। जी हाँ, वही हिस्सा सफ़ेद वाला जो टहनी में लगा हुआ था। यहीं से नई जड़ें निकलती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। देखिए, मैं फिर से एक पत्ती को तोड़कर दिखा रही हूँ। यही वो सफ़ेद वाला भाग है जिसे आपको मिट्टी में दबाना है। ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी काम करता है। कटिंग लगाने के बाद कुछ ही दिनों में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर छोटी छोटी कलियां बनना शुरू होगी और कुछ ही समय में पूरा हैंगिंग बास्केट रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगा। गर्मियों में ये प्लांट सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप छोटी सी कटिंग से खूबसूरत हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही आसान टिप्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोर्चुलाका को कैसे घना बनाएं, ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें और इसे लंबे समय तक कैसे रखें। मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।